हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एवरेज निकालने का तरीका। स्टैटिस्टिक्स में हमें एवरेज निकालने के कई मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मीन के बारे में। ठीक है, आ गया हूं आपके बीच मीन के बारे में लेकर के। मीन का टॉपिक, मीन जो है एक्चुअली में एब्सोल्यूट मेजर है एवरेज निकालने का। ठीक है, जब हम लोग एवरेज निकालने के लिए कोई टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मीन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है, हर एकक स्टैटिस्टिकल सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकाले जाते हैं, किस किस मेथड से निकाले जाते हैं वो बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो या फिर देखा जाएगा, फिर कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक मीन। राइट, मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, जिसे एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कहता है मान लीजिए हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें मार्क्स दिया हुआ है कितने 5 स्टूडेंट्स का। कितने मार्क्स लाए हैं, पहला स्टूडेंट 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स और 25 मार्क्स। ठीक है, इस सिचुएशन में कहता है कि हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड है ना। उन तीनों ही मेथड से मैं इस क्वेश्चन को निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जिसमें पहला मेथड है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। राइट, डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल्स होता है सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब एक्स के जितने भी टर्म हैं सभी को सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे x कितना दिया हुआ हमारे पास है 5, हमारे पास है 10, हमारे पास है 15, हमारे पास है 20 और 25। क्लियर है, ये हो गया सिग्मा x। राइट, अब बचा n। n का मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। राइट, तो n के जगह पे हमारा हो जाएगा 5। क्लियर, क्या होगा, सबको सम करेंगे, देन वी विल गेट 75। राइट, 75 बाय 5 वी विल गेट द आंसर 15। राइट, सो दिस 15 इज योर अर्थमेटिक मीन। काफी सिंपल है। तो जब मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला मीन को इंडिविजुअल सीरीज के केस में, तो क्या किया, सभी को सम कर दिया, नंबर से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया वही हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। क्लियर है, आई होप आप लोग को यह मेथड समझ में आया हुआ होगा, है ना, क्योंकि काफी इजी मेथड है। तो अब देखते हैं इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है ना। कौन सा तरीका, मान लीजिए मीन को हम लोग, मैं मिटा दे रहा हूं ना, अगर आप लोग चाहें तो पॉज करके आप लिख सकते हो जब मैं लिख रहा था तो। ठीक है, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। राइट, अज्यूम्ड मीन मेथड क्या करना है, कभी कभी हमारे पास डेटा बड़ा हो सकता है, सबको सम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा हो, है ना, तो अज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऐसे केस में सिग्मा एक्स मतलब एक्स बार दैट इज मीन, उसका फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। राइट, यहाँ पे dx का मतलब क्या है, dx का मतलब है डेविएशन इन x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। दैट इज अगर dx निकालना हो कैसे निकालेंगे, x माइनस अज्यूम मीन a। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या है, अज्यूम्ड मीन क्या होगा, dx क्या होगा, n तो हमें पता है, देयर आर 5 स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5। राइट, क्वेश्चन क्या है, अज्यूम्ड मीन क्या है, dx क्या है। क्लियर, तो समझिएगा हमारे पास मार्क्स x दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको। अब बात यह है कि अज्यूम्ड मीन किसको माने, तो देखिए नाम ही है अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम आप
किसी भी नंबर को कर सकते हो, एनी नंबर, चाहे इससे किसी नंबर को ले लो या बाहर के किसी नंबर को ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप अज्यूम कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी में से किसी एक नंबर को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या होता है, थोड़ा सुविधा हो जाता है, एक टर्म तो जीरो आ जाएगा ना। देखिए कैसे, मैंने कहा एक टर्म जीरो आ जाएगा, कैसे अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आप मान लीजिए सुविधा हमको 10 अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो dx निकालेंगे, dx का फॉर्मूला क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, x माइनस ए होता है, ठीक है, x माइनस ए, राइट। ए किसको माने हैं, 10 को, तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, राइट। फिर 10 माइनस 10 कितना होगा, 0 होगा। देखिए एक टर्म 0 आ गया ना, जोड़ने में सुविधा होगा, एक टर्म तो कम हो गया ना हमारे पास। तो इसी में से किसी नंबर को अगर लेते हैं ना तो एक टर्म हमारा 0 हो जाएगा dx में, है ना। तो कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 5। 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है क्या चीज, लास्ट टर्म है 25 माइनस 10 क्या आ गया, 15 आ गया, राइट। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या, सिग्मा dx। सिग्मा dx मतलब सम ऑफ dx, राइट। तो इन समों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, -5 और ये 5 कैंसल, खत्म। 10 और 15 कितना हुआ, 15 आएगा। तो सिग्मा dx आपका कितना आ गया, 25। 10 एंड 15 25, राइट। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं। ए अज्यूम्ड मीन किसको माना था मैंने, 10 को माना था मैंने अज्यूम्ड मीन, है ना। तो यहाँ पे 10 पुट कर दिया, प्लस 25 डिवाइडेड बाय n फॉर नंबर ऑफ टर्म, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, राइट। क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 दैट इज 15। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। देखिए जब मैंने डायरेक्ट मेथड से अभी बनाया था वहां पे भी आंसर हमारा 15 आया था, और जब इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से मैंने बनाया तब भी आंसर हमारा 15 आया। मतलब मीन को किसी भी मेथड से आप निकालो, आंसर जो होगा वो हमेशा एक ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड था हमारा मीन निकालने का, है ना। कौन सा था, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको किसी किसी बुक्स में शॉर्टकट मेथड बोलता है। क्या बोलता है, शॉर्टकट मेथड, या किसी किसी बुक में इनडायरेक्ट मेथड भी कहता है। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, है ना। बाकी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो पॉज करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास थर्ड मेथड है ना, मीन का तीसरा मेथड। अब वो क्या है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश x बाय n इंटू आई, राइट। अब देखिए a का मतलब वही सेम अज्यूम्ड मीन, d डैश x क्या हो गया, जो हमने डेविएशन इन x निकाला था ना, dx बराबर d डैश x बराबर क्या हो जाएगा, dx बाय आई, दैट इज dx का मतलब क्या था, x माइनस a बाय आई, ठीक है। अब i क्या है, आई फॉर इंटरवल, है ना। इनके बीच में इंटरवल क्या है या फिर कॉमन टर्म क्या है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। कहीं कहीं कॉमन टर्म बोलता है बट हम बोल रहे हैं आप लोग को आई का मतलब इंटरवल दिमाग में रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन में हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। dx मैंने निकाल दिया है, ठीक है, dx निकाला था, ये हमारा आया, राइट। अब ध्यान से समझिए, हमें निकालना क्या है, d डैश x। d डैश x का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, dx बाय आई। क्या बोला मैंने, dx बाय आई। तो dx तो हमारा ये है ना, i कितना देखे तो कॉमन कितना है, 5 है ना, इंटरवल सबका 5 है कि नहीं है, तो i के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, i के जगह पे हो जाएगा 5। क्लियर है। अब निकालिए माइनस dx बाय आई, राइट। dx हमारा इधर है, -5/5 -1 0
5/5 1, 10/5 2, 15/5 3। क्लियर है? अब मैं आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं इसमें, है ना। जब स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, सबका इंटरवल सेम हो, है ना, तो वैसे केस में क्या करेंगे, जिसको अज्यूम किए हैं, जो टर्म हमारा अज्यूम्ड है, राइट, उसके सामने 0 लिखिए, ऊपर उससे छोटा टर्म जो है ऊपर कंटिन्यू -1 -2 -3 करते चले जाइए, और उसके बाद जो अज्यूम इनसे बड़ा टर्म है उधर 1 2 3 4 कंटिन्यू करते चले जाइए। कोई कैलकुलेशन का आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंटरवल सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। अगर ये चीज आपको याद है तो मुझे लगता है बहुत सुविधाएं हो जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा, है ना। अब क्या करना है, सबका सम कर देना है, सिग्मा d डैश x क्या होगा, 1 1 कैंसल, 2 और 3 आपका हो गया 5। क्लियर है? क्या होगा, अज्यूम्ड मीन a इक्वल्स, एक अज्यूम मीन कितना था मेरा, 10 था, प्लस सिग्मा d डैश x क्या था हमारा, 5। नंबर टर्म हमारा 5 है, इंटरवल i कितना, इंटरवल सबका 5 का इंटरवल है ना, तो वो हमारा हो गया इंटरवल टर्म 5। क्लियर? 5 5 कैंसल, 10 प्लस 5 दैट इज 15, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इस मेथड में भी हमारा सेम आंसर आया। इसका मतलब क्या सीखा आपने, कि मीन को अगर किसी भी मेथड से हम निकालें, है ना, तो आंसर जो होगा हमेशा सेम ही होगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है इंडिविजुअल सीरीज का जो मैंने तीनों ही मेथड बताया, तीनों मेथड सही है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। अब मैं आता हूं आप लोगों के बीच डिस्क्रीट सीरीज को लेकर के। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास आ गया डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए इसमें एक तरफ मार्क्स दिया हुआ है, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास लिखा हुआ है ना। 10 मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, 15 वाले 2, 20 वाले 5, 25 वाले 2 और 30 वाले 1। ठीक है, होता क्या है डिस्क्रीट सीरीज में जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, उसको ऐड करना है, राइट। दैट इज n इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा f। सिग्मा f कितना होगा, 2 1 3 3 5 8 2 10 और 1 11। ठीक है, मीन्स देयर आर 11 स्टूडेंट्स, राइट। अब क्या करना है, मीन को जब डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मीन के 3 मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं आप लोगों को कौन कौन, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, राइट। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा fx बाय n, राइट। तो fx कैसे निकालेंगे, f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी इजीली निकल जाएगा हमारे पास, है ना। क्या होगा, 10 इंटू 1 10, 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 5 100, 25 इंटू 2 50, 30 इंटू 1 30, राइट। तो इसको सम कीजिए तो हमारा निकल जाएगा सिग्मा fx 30 50 80 और 100 180, 180 और 30 2 10 और 10 2 20, राइट। अब इसे पुट कीजिए, कितना होगा, 220 डिवाइडेड बाय n कितना निकाला है मैंने, 11, है ना। तो 11 डिवाइड कीजिए, क्या होगा, 20 आ गया। सो दिस इज योर आंसर। यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। डायरेक्ट मेथड से निकालना काफी इजी है ना, लेकिन छोटा डेटा हो तो, अगर डेटा बड़ा हो तो दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड को भी यहाँ पे देख लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, है ना। चलिए, अब है मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स, सिग्मा f dx बाय n, राइट। अब यहाँ पे सवाल है dx का मतलब क्या है, वही जैसा मैंने अभी इंडिविजुअल सीरीज में बताया था, dx का मतलब होता है डेविएशन इन x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए। f फ्रीक्वेंसी है, गिवन है,
n नंबर टर्म्स पता ही है, a का मतलब अज्यूम्ड मीन होता है, ठीक है। तो अज्यूम मीन यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था अज्यूम्ड मीन मतलब अज्यूम, आप अज्यूम करो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मन से कुछ नहीं मान लेंगे, इसी में से किसी को मान लेंगे, है ना। x में से किसी को अज्यूम कर लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ 20 को, यस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं, अब हमें dx निकालना है। dx कैसे निकलेगा, x माइनस अज्यूम मीन a, यहाँ पे अज्यूम मीन कितना है हमारा 20 है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस कीजिए 10 माइनस 20, x हमारे पास इधर है ना, और अज्यूम मीन कितना है 20 है, 10 माइनस 20 कितना होगा -10, 15 माइनस 20 कितना होगा -5, 20 माइनस 20 कितना होगा 0, 25 माइनस 25, 30 माइनस 20 10 हो गया। दिस इज योर dx, है ना। अब हमें निकालना है एफ डी एक्स। कैसे निकालेंगे एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी जो एफ है और dx दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 इंटू 10 माइनस 10, 5 इंटू 2 माइनस 10, 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, क्लियर। अब जब इसका सम करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स क्या हो गया, अच्छा सब तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया आपका, क्योंकि -10 प्लस 10 है 0 खत्म, है ना। तो पुट करेंगे कितना आएगा, अज्यूम्ड मीन हम लोग 20 को माने हैं, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 0 बाय नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना था 11, तो 20 प्लस 0 दैट विल बी 20, है ना। डायरेक्ट मेथड से भी हम लोगों ने देखा था तो यही हमारा आंसर था, और अज्यूम्ड मीन मेथड से भी देखे तो आंसर हमारा वही है, ठीक है। चलिए, तो ये दो मेथड मैंने डिस्कस किया। तीसरा मेथड मैंने क्या कहा था आप लोगों को, स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा मैं आप लोग सुन लीजिए, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड जनरली हर क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, है ना, वही तभी यूज करेंगे जब हमारा जो इंटरवल हो ना सेम हो, मीन्स कॉमन हो कुछ। अगर कॉमन ना हो तो फालतू का यूज करने से कोई फायदा नहीं है, या तो डायरेक्ट मेथड से बनाइए या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से बनाइए, है ना। तो देखते हैं इसका हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में जनरली क्या होता है, फॉर्मूला मैं पहले लिख दे रहा हूं आप लोग के बीच में, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें मीन एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाय एन, है ना। तो डी डैश एक्स फिर से वही कहानी, क्या डी एक्स बाय आई, आई फॉर इंटरवल, डी एक्स हमारे पास निकला हुआ है, वही जो अज्यूम मैंने किया था पहले से वही, उसी को अज्यूम रहने देता हूं, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बना रहा हूं इसको, ठीक है। क्या है, हमें चाहिए डी डैश एक्स, तो डी डैश एक्स निकालते हैं यहाँ पे, कैसे निकलेगा डी एक्स बाय आई, क्या होगा डी एक्स बाय आई, डी एक्स हमारा ये है, आई कितना है, इंटरवल सबका 5 है ना, तो वो आई हो गया हमारा 5, क्लियर। तो -10/5 -2 होगा, -5/5 -1 होगा, 0/5 0, 5/5 1, 10/5 2, क्लियर है। ये हमारा डी डैश एक्स निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, एफ डी डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डी डैश एक्स की अगर बात करूं तो क्या करना है, एफ को मल्टीप्लाई करना है डी डैश एक्स के साथ, 1 इंटू -2 2 इंटू 1 -2, है ना। फिर 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स आ गया हमारा फिर से 0, ठीक है, कोई काम का था नहीं, ले लिए हम लोग। ए हो गया हमारा 20 प्लस 0 बाय नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है 11, राइट। क्या आएगा आंसर 20, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, चाहे डायरेक्ट मेथड का यूज कीजिए, अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कीजिए, या फिर स्टेप डेविएशन का यूज कीजिए, आंसर विल बी सेम, है ना, एक ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, क्लियर। इसका पूरा सीरीज आपके पास आएगा, मोड में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, है ना। मीन
इंडिविजुअल डिस्क्रीट का बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में, ठीक है। फिर मैं मीडियन को डिस्कस करूंगा, मोड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करके मैं मिसलेनियस भी बताऊंगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये पांचों टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। इवन स्टैटिस्टिक्स का हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। आप बस बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, है ना। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।